राम जी ने दरबार में रामायण गाई गई थी पहली बार जब लव कुश आए थे। पहली बार यह कथा लव कुश ने गाई और राम जी ने सुनी। राम जी को पता है कि ये मेरे ही पुत्र हैं। हनुमान जी ने बता दी। जैसे तो हनुमान जी बंद गए थे, जब ध्यान करके देखो कि यार भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सब बंद गए तो जी साधारण बालक नहीं हो सके। तो ने आंखें बंद करके कही कि अगर हमने श्री सीताराम जी का भजन किया है तो हमें इन बालकों के ये चेहरे से भली ब्राह्मण लग रहे हैं पर जी ब्राह्मण बालक नहीं, पराक्रम से ये क्षत्रिय लग रहे हैं, क्योंकि जिनके पास इतना युद्ध कौशल है, ब्राह्मण इतना युद्ध कौशल नहीं कर सकते। ब्राह्मण को अगर युद्ध लड़ना है, ब्राह्मण की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ब्राह्मण राजा गज पे बैठ जाए तो उसकी शोभा है। राजा हाथी पे बैठ के निकले तो उसकी शोभा है। पर ब्राह्मण के लिए शास्त्र कहता है कि कुशा का आसन ही उसके लिए हाथी की सिंहासन है। अगर वो सुबह उठ के भजन कर भी कुशा के आसन पे बैठ रहा है तो समझ लिए वो हाथी की सवारी कर रहा है। ब्राह्मण कुशा का आसन ब्राह्मण के लिए हाथी है। क्षत्रिय के लिए अस्त्र और शस्त्र जरूरी है। उसकी शोभा कैसे है? अस्त्र शस्त्र से। क्षत्रिय की शोभा ऐसे नहीं है कि जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे। ये क्षत्रिय की शोभा नहीं। क्षत्रिय की शोभा तो जा है कि वो सो के न उठ पाए और वो के दरवाजे को न मांग में बार वो के दरवाजे हाथी बंधे हुए, घोड़ा बंधे हुए, ब्राह्मणों की बैठक लगत होए, वेदों की चर्चा होत होए, वो के दरवाजे सातिया बने हुए, धनुष बने हुए। जाया छत्री की शोभा कि उल्टे मुर्गा लटके हुए। बताओ क्या शोभा है छत्री की? नहीं। ब्राह्मण उसके दरवाजे मंत्र बोलता हो सुबह जाके, समझना ये सच्चा छत्री है। तो जैसे राजा का शोभा अस्त्र शस्त्र से है, ब्राह्मण की शोभा अस्त्र शस्त्र से नहीं है। ब्राह्मण की शोभा माला से है। क्षत्रिय के हाथ में तलवार शोभा देती है पर ब्राह्मण के हाथ में माला शोभा देती है। क्षत्रिय की ताकत क्या है? उसकी सेना। राजा की ताकत का हो सेना, तो ब्राह्मण की सेना क्या है? क्षत्रिय की सेना हो गई ताकत, तो ब्राह्मण की सेना क्या है? बोले ब्राह्मण की सेना गायत्री मंत्र है। जितना अधिक भजन करेगा उतनी ताकत उसकी बढ़ती जाएगी। उसका मंत्र ही उसकी सेना है, भजन ही उसकी सेना है। तो हनुमान जी तो जान गए थे कि ये सीताराम जी के पुत्र हैं। राम जी भी जान गए, पर राम जी लव कुश से सुनो चाह रहे हैं पूरी सभा के सामने कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। जब रामायण गा चुके दो ही बालक, तो राम ने कहा, हे मुनि कुमार, तेज से छत्री, तुम अपने पिता का नाम बताओ। दो ही भैया एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लब ने कुछ से कहा, भैया आज तो बड़ी विडंबना होगी। बोले क्यों? बोले अपन ने तो कहो माता जी से नाम पूछो ही नहीं कि पिताजी को का नाम का बता दिए। कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा कि अपन माता जी से पूछते। उसने कहा, महाराज माता से तो हमने नहीं पूछा कि हमारे पिताजी का नाम क्या है, पर एक बार मेरी माँ ने एक बात कही थी, लगता है मेरे पिताजी का नाम वही है। राम ने सोचा वे जरूर बताएंगे कि सीता ने कभी हमारा नाम लिया होगा कि करुणा निधान। तो यही इच्छा थी कि ये करुणा निधान कहेंगे। पर बताओ क्या कहा था तुम्हारी माताजी ने? क्या बताया था तुम्हारे पिताजी का नाम? लब ने कहा, महाराज
एक दिन ये मेरा भैया कुछ, हम लोग गुरुकुल में रहते थे, तो दोनों को गौ सेवा का काम दिया गया। दोनों को गौ सेवा करते थे। तो एक दिन छोटी सी बचिया की ये पूंछ पकड़ के उठा रहा था, और उसी समय माता ने मेरे पिता का नाम लिया था। क्या नाम लिया था? बोले जब इसने गैया की पूंछ पकड़ के उठाया तो मेरी माता ने गुस्से में कहा था कि हे निष्ठुर के पूत, क्या कहा था? हे निष्ठुर के पूत, लगता है मेरे बाप का नाम निष्ठुर है। और जो इतना सुना तो राम जी की आंखों में तर आंसू बहने लगे। बोले वास्तव में तुम्हारे बाप का नाम निष्ठुर है, जब तो गर्भिणी नारी को मैंने जंगल में छुड़वा दिया था। हे निष्ठुर के पूत। तो बा शब्द से रामायण चालू हुई और बा शब्द से ही भागवत चालू हुई। बरिया ने स्ते प्रश्न कृते लोको हितम नृपो आत्मा वित्तम साम पुंसा श्रोता या दिशु या परा। परीक्षित, तूने बड़ी अच्छी बात पूछी है। मरने वाले को 3 काम करने चाहिए। कौन कौन से? श्रोतव्यः, कीर्तव्याश्चो, स्मर्तव्यः। भगवान की कथा सुनो, भगवान को कीर्तन करो और भगवान को स्मरण करो। परीक्षित, ये संसार सागर है। अच्छा एक बात और, तुम्हारे वही सवाई कहते कहा, अरे कहीं भज्य संसार सागर है कहते का संसार ग्वालियर कह देते, संसार विदिशा कह देते, कि संसार भोपाल ही आए, अभी तो कह सकते नहीं कह सकते। चलो दिल्ली राजधानी जा कह देते कि संसार दिल्ली आए। चलो अमेरिका जा कह देते कि संसार अमेरिका आए। सुखा कहते हैं संसार सागर आए। अपने सागर को जोड़ दो और संसार से नहीं। ने दिल्ली जोड़ी, ने भोपाल जोड़ो, ने अमेरिका जोड़ी, जे को देखो भाई के संसार सागर आए। ये सागर जिले को नहीं जोड़ो आए, ने ये सागर की उपमाया है। संसार सागर क्यों? संसार की सागर से उपमा इसलिए लगाई गई है, जैसे सागर समुद्र देखने से दूर से बड़ा सुंदर लगता है, लगता कि नहीं लगता? ऐसे ही ये संसार दूर से बड़ा सुंदर लगता है। सागर दूर से सुंदर लगता है, पर वो को की प्यास नहीं बुझा सकत के बुझा दे। समुद्र को की प्यास नहीं बुझा सकत, खारो है। ऐसे ही जन्म जन्मांतर की जो प्यास परमात्मा से मिलने की है, इस संसार में नहीं बुझेगी। संसार में लहरें उठती रहती हैं, सागर में उठत के नहीं। ऐसा ही इस संसार में सुख और दुख की लहरें निरंतर उठती रहती हैं। जे को सागर में कूद गाओ वो बच नहीं रहो, काय सागर में मगर है, मगर है। ऐसा ही ये संसार में जो आया है वो मगर से बच तो जाए। भजन करो मगर, कथा कर सुन ली मगर, मगर ही डसबे बैठो है सागर में। तो सुखदेव जी कह रहे हैं राजन कि संसार सागर है और इसमें बड़े भयंकर मगर हैं। अगर इनसे बच गए तो बचोगे ही नहीं, ये मगर बचने ही नहीं देता। तो इससे बच गए तो बड़ी कृपा है, इससे बचना बहुत बड़ी कृपा है। कोशिश करो कि बच जाओ। परीक्षित जी बोले कि एक बात भर बताओ, 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए। सुखदेव जी बोले हम 1.5 घंटा में ऑपरेशन कर दे, तुम 7 दिन भर्ती हो रहा है। अच्छा, अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की जई क्वालिटी है। तुम अच्छे डॉक्टर के जाइयो
आदि बीमारी तो वो हाथ देख के दूर कर दे। तुम अच्छे डॉक्टर के जाइयो हाथ दिखावे, वो हाथ पकड़ है। अरे यार तुम्हें है क्या यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे। अब नहीं अच्छो कल से तुम्हें कुछ नहीं मान रहा तुझे गोली ले ले, इतना खा ले और जाओ। अब नहीं अच्छो, अब चाहे वो घरे जाके मार जाए और स्टैंड पे समोसा खा ले। डॉक्टर ने कह दिया हम तो बिल्कुल अच्छे हैं। वो कौन डॉक्टर वो बगल के स्टूल पे बैठा के और हाथ पकड़ के कहूँ 3 अकबीर खे देवे। ओ ओ ओ ऐसा लगा था यार का स्टूल पे मार जी यार, घरे जाने पे का हम का इतने सीरियस यहाँ हैं बताओ। अच्छा तुम डॉक्टर 3 अकबीर खे देवे बोले वाले। ओ ओ सुई को ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा तेरी अपने आप। अब नहीं बचा रहा दत्ता का किडनी बिल्कुल निकाल के टूटी दारी भीतर का हार्ट फेल हो ही जाओ। अच्छा नहीं सुनो, 2 आदमों से कब बुराई निकालिए। हाँ 2 आदमों से कितना कुछ हो जाए बुराई निकालिए, 2 जनों से, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। हाँ अगर भगवान से बुराई हो गई तो भगवान तुम्हें डॉक्टर के पहुंचा दे। अगर डॉक्टर से बुराई हो गई तो वो तुम्हें भगवान के पहुंचा दे। ध्यान रखिए, अगर भगवान से बुराई भई तो डॉक्टर के पहुंचे। अगर डॉक्टर से बुराई हो गई तो मुझे कब निपटा दे रे, सोता ही रहे पता न पर कछु तो धरे ही नहीं वेंटिलेटर पे सांस चल रही थी, बीमार का 3 दिन पहले इसे दद्दा हरो डॉक्टर ते बैठे हुए ना भावे बन जाए। नहीं, अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की यही क्वालिटी है। अच्छा डॉक्टर हाथ देख के आदि बीमारी दूर कर